हैं। लेकिन उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो इंसुलिन है उसकी टैबलेट क्यों नहीं दी जाती, उसे इंजेक्शन के तौर पर क्यों यूज़ किया जाता है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि चूँकि इंसुलिन एक हार्मोन है एंड हार्मोन इज़ प्रोटीन इन नेचर, यानी वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है अमीनो एसिड की, और इस वजह से वो क्या होता है, वो बॉडी में जाकर अगर स्टमक के थ्रू जाएगी तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी, और फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो नहीं रहेगा। उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ग्लूकोज़ की चेन फ़ॉर्म करना होता है, जिससे ग्लाइकोजन फ़ॉर्म होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसुलिन इसमें रोल प्ले नहीं करता कि इंसुलिन सिर्फ़ हार्मोन बनाता है, जबकि ये काम जो ग्लाइकोजन की फ़ॉर्मेशन है, वो हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं सेकंड ईयर के, कि ये काम लिवर का होता है। ग्लूकोज़ को कन्वर्ट करके चेन ऑफ ग्लूकोज़ बनाना, जिसका नाम ग्लाइकोजन है, यानी वो स्टोर किया जाता है ग्लाइजन ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो अब हम दरअसल कहते हैं कि आगे भी कुछ स्टोरी पढ़ेंगे। अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, और वो स्टोरी क्या है, किस तरह से देखें, ये एक छोटी-सी डिश है जिसमें जिसमें हम ये सारा काम कर सकते हैं, और इस छोटी-सी डिश का नाम पेट्री डिश है। और इस तरीके से इंसुलिन जो है वो बनती रहेगी। देखिए 1 से 2 बैक्टीरिया बनेंगे, फिर ये से 2 नहीं बनेंगे, और 2 टू 4 बनेंगे, 4 टू 8 बनेंगे। इस तरीके से बैक्टीरिया डिवाइड होते रहेंगे, और जो प्रोडक्ट है वो फ़ॉर्म होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। मैंने आपको ये बताया था कि जो प्लाज़मिड है, ये सेल वॉल से ईज़िली एंटर नहीं होता। इसको एंटर करने के लिए जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के होल हैं, उनको ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, थोड़ा-सा साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। और ये साइज़ बढ़ाने के लिए CaCl2 को यूज़ करते हैं, CaCl2, जिसे हम पढ़ते हैं कैल्शियम क्लोराइड। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है। और इसकी वजह से इसकी पोरोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी इसके पोर्स बड़े हो जाते हैं, और प्लाज़्मिड ईज़िली इसमें एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो हैं, ये प्लाज़मिड्स में एंटर नहीं होते। और इस तरह से क्या किया जाता है, इस तरह से इंसुलिन बनाया जाता है। हमारी बुक में वो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो इसमें लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है, उनके लिए ऐसा कोई जीन यूज़ किया जाए, तो उसकी एग्ज़ाम्पल थोड़ी-सी डिफरेंट है। उसका जो प्रोसेस है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। उसके अंदर दरअसल फिर ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि इतनी मेहनत से जो बैक्टीरिया हमने किया है, ये दरअसल इसके अंदर फिट हो गया है या नहीं हुआ। यानी इसमें हमने एक जीन तो फिट किया, अब दरअसल कहते हैं कि ये जीन फिट हुआ या जीन फिट नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए जो है वो ब्लू स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ब्लू स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर ये बैक्टीरिया जो हैं वो ब्लू या इंडिगो कलर देते रहें, तो इसका मतलब ये है कि इनमें जीन फिट नहीं हुआ। और अगर ये कलरलेस हो जाएँ, यानी अपना कलर ख़त्म कर दें, तो इससे पता चलेगा कि वाक़ई इनमें जीन फिट हो गया। तो ये मालूम करने के लिए कि इसमें जीन फिट हुआ या नहीं हुआ, हम स्क्रीनिंग करते हैं। और स्क्रीनिंग के लिए आपको पता है हम वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट नहीं करते। जैसे कहते हैं कि पहले इससे पहले भी साइंटिस्ट ने ऐसी ट्राई की होगी, लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं रहे कि या तो वो मेज़रमेंट करते थे, यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते थे कि वॉल्यूम देखें, या फिर वो मास देखा करते थे। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते ही इतने छोटे-छोटे हैं, इनके क्या मास होंगे और इनका क्या वॉल्यूम होगा। तो दरअसल ये सारी एनालिसिस जो थी वो फेल होती रही। कामयाबी कब हुई? कामयाबी उस वक़्त हुई जब दरअसल एक्स गैल तैयार किया गया। एक्स गैल प्लाज़्मेट एंटर करने के लिए प्लाज़्मेट और होस्ट को इन प्रेज़ेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मिक्स, यस, कैल्शियम क्लोराइड में रखते हैं, तभी वो पोरस हो जाता है, फिर इसमें प्लाज़्मेट एंटर हो जाता है। राइट। इसमें दरअसल कहते हैं सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं ये इस लास्ट पॉइंट पर या फोर्थ और लास्ट पॉइंट पर आने से पहले। और वो बात ये है कि दरअसल कहते हैं कि हमने ई कोलाई वो बैक्टीरिया सेलेक्ट किया है
वो बैक्टीरिया सेलेक्ट किया है जिसमें एक जीन है और वो जीन है AMPR। इसके प्लाज्मिड में, जो प्लाज्मिड होता है इसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं, और मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये प्लाज्मिड जो हैं उनको एंटीबायोटिक से बचाते हैं। इकोलाई इकोलाई जो है वो दरअसल एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, और उस एंटीबायोटिक का नाम है एम्पीसिलिन। एंटीबायोटिक का नाम है एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन से बचने के लिए इसमें एक जीन होता है, जीन, यहाँ पर एक जीन है जो इसे एम्पीसिलिन से बचाता है, और वो उसका हमने नाम रख दिया AMPR। AMP इसलिए एम्पीसिलिन, R इसलिए रेजिस्टेंस। ये वो जीन है जो इसे एंटीबायोटिक से बचाता है। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, और कौन सी एंटीबायोटिक? एम्पीसिलिन। आर का मतलब रेजिस्टेंट होता है, ये रेजिस्टेंस पैदा करता है ये इस बैक्टीरिया इकोलाई में, और इसे बचाता है एंटीबायोटिक से, और एंटीबायोटिक का नाम है एम्पीसिलिन। तो दरअसल कहते हैं कि ये एंजाइम असल में ये क्या करता है, ये कैसे बचाता है? बचाता है इस तरीके से कि यहाँ पे ये जो जीन है जिसका नाम AMPR है, इस ये जीन है जिसका नाम AMPR है, इससे एंजाइम बनता है, और एंजाइम का नाम है लेक्टामेज। लेक्टामेज ये कर दरअसल क्या होता है, ये दरअसल पेरिफेरल जो स्पेस होती है बैक्टीरियम की, यानी जहाँ पे बैक्टीरिया होता है इसके चारों तरफ ये एंजाइम फॉर्म होता है, और फिर से क्या होता है, ये कैटलाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ये ब्रेक डाउन करता है किस चीज़ को? बी लैक्टिकम को। और बी लैक्टिकम दरअसल एक रिंग है जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में होती है। एंजाइम कौन सा है? लेक्टमेज। रिंग कौन सी है? लेक्टम। लेक्टम के लिए लेक्टमेज एंजाइम। जैसे आपको पता है कि लेक्टोज के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम लेक्टेज है, सेलुलोज के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम सेल्यूलेज है। इस तरीके से लेक्टमेज है वो एंजाइम जो लेक्टिकम को ब्रेक करता है। तो दरअसल कहते हैं ये जीन जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? एंजाइम। और एंजाइम जो है वो जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंटीबायोटिक को, और इस तरीके से एंटीबायोटिक का असर खत्म हो जाता है। दूसरे लफ्जों में आपको पता है ये सारा कुछ हमारी बुक में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि दरअसल इसमें एक जीन होता है वो एंटीबायोटिक से बचाता है, किस तरीके से एक्चुअली वो एंटीबायोटिक को ब्रेक कर देता है, और ब्रेक किस एंजाइम से करता है, कैसे करता है, ये सारी डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि AMPR जो है वो दरअसल एक जीन है जो एक एंजाइम फॉर्म करता है, और उस एंजाइम की वजह से एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन ब्रेक हो जाती है, यानी उसका इफेक्ट नहीं रहता। ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक क्या होती है ये भी हमारी बुक में नहीं है, और अगर आपको नहीं पता होगा तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए ये अगर बता दूँ कि एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ये बिल्कुल पेनिसिलिन की तरह होती है। इट्स सिमिलर टू पेनिसिलिन। और जैसे कहते हैं कि ये कुछ इन्फेक्शन से बचाती है इंसान को, जैसे यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन, नमूनिया से, गनोरिया से, मेनिंजाइटिस से, स्टमक के इन्फेक्शन से, और इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन से। और ये शायद एम्पिसिलिन वो है जो दरअसल इंजेक्शन की फॉर्म में भी होती है, जैसे ये बाजार में इंजेक्शन की फॉर्म में भी मिलती है, और इसके कैप्सूल भी होते हैं। ये कैप्सूल हो सकता है आपने कभी खाए हों, जो आधे रेड और आधे ब्लैक होते हैं। ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के इंजेक्शन कैप्सूल हैं, मे भी आपने खाए हों। आमतौर पे जब गला वगैरह ख़राब होता है या कोई जो बहुत कम इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। हमने क्या बात अब याद रखनी है, जो हमारे याद रखने की बात है वो ये है कि एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और इस एम्पिसिलिन को किल करने के लिए ई कोलाई में एक जीन होता है जिसको AMPR का नाम दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में, राइट। तो दरअसल कहते हैं कि इस बैक्टीरिया को हम पालते हैं, और ये एक शुगर के ऊपर पलता है। एक खास किस्म की शुगर है जिसको एक्स गैल कहते हैं। एक खास किस्म की शुगर है जिसको हम एक्स गैल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स गैल। तो दरअसल कहते हैं ये एक्स गैल क्या चीज़ है?
ये एक शुगर है। आपको पता है दरअसल जब हम बैक्टीरिया पालते हैं तो एक कल्चर करने के लिए बैक्टीरिया को कुछ ना कुछ तो खिलाना पड़ेगा। ये कुछ खाएंगे तो खाने के लिए क्या है, ये एक शुगर के ऊपर, एक स्पेशल किस्म की शुगर के ऊपर जो है ये ग्रो करते हैं, और जिसका नाम क्या है, एक्स गैल। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं एक्स गैल जो है वो दरअसल इसमें एक्स का नाम क्यों दिया गया है और गैल का नाम क्यों दिया गया है। इसमें इसका नाम गैल इसलिए दिया गया है कि ये गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है मिल्क की शुगर को, इसलिए हम इसे कहते हैं गैल। एक्स का नाम इसलिए दिया गया है कि इस खास किस्म की शुगर में इंडोक्साइल मौजूद होता है। ये इंडेक्सॉइल क्या चीज़ होते हैं? ये इंडेक्सॉइल एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। नाइट्रोजनस सब्सटेंस उसे कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, जिसका फॉर्मूला CH7NO है। और दरअसल कहते हैं ये इंडिगो डाई के तौर पर भी काम करता है, यानी इंडिगो कलर देता है। अगर और उस वक्त ये दरअसल इंडिगो उस वक्त कलर देता है जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। कहाँ से? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। और ये जो इंडोक्साइल है इसका ये फॉर्मूला है, सही या नहीं? तो ये हमें दरअसल हेल्प करता है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमारी बुक में इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ। अगर हमें नहीं भी स्ट्रक्चर पता होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दरअसल कहते हैं ये है इंडोक्साइल का फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर, और ये है एक्स गैल। और एक्स गैल्स जो है वो दरअसल एक शुगर है जिसका बहुत बड़ा नाम है। इसके अंदर ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इसकी वजह से इसको एक्स कहते हैं और इसकी वजह से इसको गैल कहते हैं, इसलिए कि ये फार्मूला गैलेक्टोज का फार्मूला है और ये एक्स है। और इसमें अगर ये इसका पूरा नाम देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद आपने अगर नॉमेनक्लेचर पढ़ा हो कि नाम किस तरह से करते हैं, तो ये 5 ब्रोमो, ये 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो 3 इंडोक्सोल, यहाँ पे थर्ड पोजीशन के ऊपर जो है वो इंडोक्सोल बना हुआ है। और इसका चूंकि इसमें गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज का नाम है BD। ये जो डी टाइप हैं और अल्फा और बीटा, ये तो आपको शायद पता नहीं, आई डोंट नो पता है या नहीं पता, लेकिन फिलहाल इनको जानने की ज़रूरत नहीं है। गैलेक्टो पैरानोसाइट, पैरानोसाइट क्या होते हैं शायद आपको पता हो कि ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर है। ये कैसा होता है, अगर हमें ज़रूरत तो नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए अगर पढ़ लिया जाए तो अच्छा होता है। तो एक्स गैल, ये है एक्स गैल, इसमें गैलेक्टोज है और इसकी वजह से एक्स कहते हैं इसको, एक्स। इसे डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। इसको ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बाहर काट के। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, जाहिर बात है इसको ब्रेक कर देता है। किसको? एक्स गाल को। एक्स इसकी वजह से इसे कहते हैं एक्स, और गैल गैलेक्टोज की वजह से इसे कहते हैं राइट। यानी ये वो शुगर होती है जो ब्रेक होकर गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जब ये डाइजेस्ट होता है एक एंजाइम की वजह से, एंजाइम, और एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। गैलेक्टोसाइडेज इसलिए कहते हैं कि ये गैलेक्टोज को ब्रेक करता है। और जब ये ब्रेक हो जाता है तो गैलेक्टोज अलग हो जाता है और इंडोल अलग हो जाता है। गैलेक्टोज अलग हो जाता है, इंडोल अलग हो जाता है, और इसकी वजह से ही ये इंडिगो या ब्लू कलर होता है। इंडिगो जो होता है वो ब्लू और पर्पल को मिला के शायद बनता है, और शायद आपको होता है हम रेनबो में भी ये कलर जो है वो होता है। रेनबो में हम पढ़ते हैं विब गियोर, क्या पढ़ते हैं? विब गियोर पढ़ते हैं या नहीं? तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, इंडिगो कलर आ जाता है। कब? जब ये एक्स गाल ब्रेक होती है। एक्स गाल कब ब्रेक होती है? जब एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये एंजाइम कैसे बनता है? इस एंजाइम को बनाने के लिए
इस प्लाज्मिड में जो इकोलाई का प्लाज्मिड है, इसके हमने सिर्फ और सिर्फ सारे जीन्स की बात नहीं की गई है। हमारे रेफरेंस से सिर्फ 2 जीन इंपॉर्टेंट हैं। एक ये वाला जीन जिसका नाम होता है AMPR, AMPR, यानी ये वो जीन है जिसकी वजह से ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है। एक जीन इसका यहाँ पर है और इस जीन का नाम है लेक जेड जीन। लेक जेड जीन कौन सा है? लेक जेड जीन। लेक जेड जीन वो जीन है जो एक एंजाइम बनाता है। एंजाइम का नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और इस एंजाइम की वजह से एक्स गाल ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने के बाद ब्लू कलर की चेंज हो जाती है। इस तरीके से अगर आप इस डायग्राम को देखें जो यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पे आपको बैक्टीरिया ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं और व्हाइट कलर के भी हैं। तो दरअसल इसमें जितने भी ब्लू हैं इनमें जीन फिट नहीं हुआ और जितने भी वाइट हैं इनमें जीन फिट हो चुका है। जितने भी ब्लू हैं इनमें जीन फिट नहीं हुआ और जितने भी वाइट हैं उनमें जीन फिट हो गया। एक्चुअली जो जीन हमने फिट करना था वो लेग जेड की जगह आता है। इसमें जो हमने जीन फिट करना था वो लेग जेड की जगह आता है। ह्यूमन का जीन जो होता है एक्चुअली इजीली लेग जेड को रिप्लेस कर देता है। किसको रिप्लेस कर देता है? लेग जेड को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे दरअसल ये जीन जो हम इसमें रिप्लेस करते हैं, इसमें जो हम नया जीन डालते हैं ह्यूमन का जीन, तो वो इस जगह पर आ जाता है, इस जगह पे। और ये वो जीन है जिसको लेग जेड जीन कहते हैं। कौन सा जीन? लेग जेड जीन। ये लेग जेड जीन क्या होता है? एक्चुअली ऐसा है कि हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो हम ये बात पढ़ेंगे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये है कि एक जीन एक एंजाइम फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक जीन की वजह से एक एंजाइम बनता है। ये लेग जेड जीन है, इसकी वजह से एक एंजाइम बनता है। देखिए यहाँ पे हमने चैप्टर 9 में इस बात को बताया गया है। चैप्टर 6 में वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है। वो जीन का नाम भी वहां पर नहीं दिया गया, एंजाइम का नाम भी नहीं दिया गया। यहाँ पर जीन का नाम भी है, यहाँ पे एंजाइम का नाम भी है। कौन सा जीन है? जीन है लेगजेड। और एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हमें सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीजें याद रखनी है। क्या? एम्पिसिलिन आर जीन, लेगजेड जीन, एक्स गाल, और चौथी चीज क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या आपको कुछ स्टोरी समझ आई? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? ये एक्स गर्ल जो कि एक मॉडिफाइड शुगर है, जो कि एक मॉडिफाइड शुगर है, वो यूज की जाती है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के तौर पे। क्रोमो से कहते हैं जिससे हम कलर डिफरेंशिएट करते हैं। क्रोमो का मतलब कलर होता है। जैसे क्रोमोसोम में भी क्रोमो का मतलब कलर होता है, क्रोमोप्लास्ट में भी क्रोमो का मतलब कलर ही होता है, और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो दरअसल ऐसे केमिकल जो जी कलर प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्रोमोजेनिक कहते हैं। असल में होता ये है कि ये फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए ये गिव्स ब्लू प्रेसिपिटेट एट द साइट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। और वो जो जीन से प्रोड्यूस करता है उसका नाम है लेक्सेट जीन। सर एम्पिसिलिन में तो ग्रो ही नहीं करेगा क्या? क्या ग्रो नहीं करेगा? ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन, जिसमें एम्पिसिलिन आर है, उसमें इस एंटीबायोटिक को किल करने का हथियार मौजूद है, यानी वो गन मौजूद है जिससे ये फायर करेगा और तहस नहस कर देगा एंटीबायोटिक को। तो दरअसल कहते हैं कभी कभी आपने देखा हो कॉकरोच को, कॉकरोच पे आप स्प्रे करते हैं
और कॉकरोच हटते हुए गुजर जाते हैं, कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए कि वो मरते नहीं हैं। कभी-कभी जो होते हैं कुछ मॉर्टिन के ऐसे स्प्रे होते हैं, उसे आप स्प्रे करें, मॉस्किटो कुछ नहीं होता। तो इसलिए नहीं होता कि मॉस्किटो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। कॉकरोच को इसलिए कुछ नहीं होता कि कॉकरोच भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट जो है उसने ये बताया कि मैंने पहली दफ़ा मॉर्टिन इस्तेमाल किया, वो मर रहे थे, दूसरी दफ़ा मर रहे थे, अब नहीं मर रहे, पता नहीं क्या हुआ। आजकल जो है वो क्वालिटी ख़राब हो गई है मॉर्टिन की। पहले तो मर रहे थे, अरे जो मॉर्टिन थी उससे वो रेजिस्टेंट हो गए हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई दवाई जो है दूसरे को रिकमेंड करता है, कहता है भाई ये दवाई खा लें, बड़ी अच्छी दवाई थी। जब वो इस्तेमाल करता है, कहता है पहली दफ़ा जब मैंने यूज़ की तो सही था, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने कहा दवाई जाली होगी भई, वो जो पहली दवाई थी ना वो सही थी। तुमने गलत जगह से ली है, इस वज़ह से ऐसा हुआ है। तो गलत हो भी सकती है वैसे, ये नहीं है कि गलत नहीं भी हो सकती, लेकिन इसकी वज़ह ये भी हो सकती है कि यू आर यूज्ड टू। सर मौजूद हैं क्या? एएमपीआर तो तमाम रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया में मौजूद है, यस बिल्कुल मौजूद है। इस वजह से उन पे इस एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। कौन सी एंटीबायोटिक का? जिसका नाम एम्पिसिलिन है, जिसका नाम एम्पिसिलिन है, इसलिए इसका कोई असर नहीं होता। ठीक है या नहीं? तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी छोटी-सी स्टोरी अगर पता हो और वो लास्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। बाकी जो सब कुछ है जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर पहला एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा एंजाइम लाइगेज एंजाइम, तीसरा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, 3 एंजाइम का ज़िक्र किया गया है। और इस पे पूरी में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 जीन की बात की गई है। एक एएमपीआर जीन, एएमपीआर जीन जो कि इसे एम्पिसिलिन से बचाता है। दूसरा लेगजेड जीन, लेगजेड जीन की वजह से एंजाइम बनता है। एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये एंजाइम क्या करता है? एक्स गैल को ब्रेक कर देता है। और जब एक्स गैल ब्रेक हो जाता है तो ब्रेकिंग की वजह से उसमें ब्लू कलर आता है। ब्रेकिंग की वजह से ब्लू कलर आता है। सही है ये बात? ये बात क्लियर हो गई या नहीं? अगर ये बात आपको समझ आ गई है, तो फिर आगे की स्टोरी आपको बहुत आसानी से समझ आएगी, कि आगे दरअसल क्या होगा? आगे यही होगा कि ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है किस चीज़ की? कि भई इसके अंदर उस बैक्टीरिया में वो जो प्लाज़मिड हमने बनाया था, जो हमने प्लाज़मिड एंटर किया था, उसमें जीन चेंज हुआ भी था या नहीं हुआ था? यानी वो काम करेगा, फ़ंक्शनल होगा, इतनी मेहनत तो हमने की है, अब उसका कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए। पता चला कि जी वो फ़ायदा तो कुछ नहीं है, हमने मेहनत तो इतनी की थी, रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। तो भाई रिज़ल्ट को आने के लिए ज़रूरी है कि जो हमने चेंज किया था, वो देखें भई वाक़ई चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम ये ब्लू ग्रीन स्क्रीनिंग से इस्तेमाल करते हैं। अगर बैक्टीरिया ब्लू होंगे तो इसका मतलब है जीन चेंज नहीं हुआ, और अगर वो व्हाइट होंगे तो इसका मतलब है वो जीन चेंज हुआ। अगर ब्लू होंगे तो जीन चेंज नहीं हुआ, अगर वो व्हाइट होंगे तो जीन चेंज हुआ। ये ब्लू और व्हाइट का जो है वो क्या राज है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ब्लू एंड व्हाइट? सही या नहीं? क्या आप में से कुछ को कोई बात समझ आई? ये जो हम पढ़ रहे थे, ये क्या चीज़ थी? ये जो हम पढ़ रहे थे, वो दरअसल आरडीएनए टेक्नोलॉजी थी। और आरडीएनए टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होता है जिसके नतीजे में हम क्या करते हैं? जिसके नतीजे में हम बैक जीन्स जो है प्लाज़मिड के वो चेंज कर देते हैं। सर एक चीज़ जीन जो हैं पूछनी है। प्लाज़मिड के वो चेंज कर देते हैं। सही सर एक या चीज़ नहीं? पूछ सर एक चीज़ पूछनी है। अभी ये बात मेरी पूरी नहीं हुई है, आप पूछ सकते हैं अभी भी, चलें ओके। You wanted to अ, ask? Yes, you can ask. सर हमने जो है बैक्टीरिया को एक मीडियम में डाला हुआ है जो एक्सकेल है, सही है? हुँ। तो सर ब्रेक तो एक्सकेल हो रहा है लेकिन कलर बैक्टीरिया को क्यों इंडिगो में चेंज हो रहा है? मैंने वो तो सर आपको ये मीडियम में बताया होना था, चाहिए ना? सुने, आपने मेरी बात मेरे ख़्याल है गौर से नहीं सुनी। मैंने ये बताया था कि ये जो है, सिंपल सी बात ये है कि एक्स गैल ब्रेक होता है, गैलेक्टोज़ बनता है और ब्लू कलर वाला कंपोनेंट बनता है। एक्स गैल ब्रेक होता है तो गैलेक्टोज़ बनता है और एक ब्लू कलर वाला सब्सटेंस बनता है। राइट। और इसे ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज।
और ये एंजाइम बनाने के लिए एक जीन चाहिए जिसका नाम है लेक जेड जीन। ये लेक जेड किसका नाम है? दिस इज द नेम ऑफ जीन। अगर ये जीन होगा तो ये एंजाइम बनेगा। अगर ये एंजाइम बनेगा तो एक्स गैल ब्रेक होगा। जब एक्स गैल ब्रेक होगा तो ब्लू कलर की सब्सटेंस बनेगा। अगर ये सर इंसुलिन प्रोड्यूस करवाने के लिए हम रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया में अमाइनो एसिड भी इंसर्ट करते हैं। यस, हम उसमें अमाइनो एसिड इंसर्ट करते हैं, उसके बगैर ऐसा नहीं हो सकता। तो सिंपल सी स्टोरी क्या है? सिंपल सी स्टोरी ये है कि इसके लिए इसलिए हम कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, जो हम चैप्टर 6 में पढ़ते हैं कि एक एंजाइम बनने के लिए एक जीन का होना जरूरी है। सही है या नहीं? मैंने आपको बताया कि ह्यूमन के जो जीन्स हैं जो हम उसमें इंसर्ट करेंगे वो लेग जेड जीन की जगह आएंगे, इसलिए कि पूरा जो प्लाज्मिड है उसमें कहीं और फिट होने की जगह नहीं है जहाँ पे ह्यूमन का जीन रिप्लेस हो सके। एक ही जीन है जिसको ह्यूमन जीन रिप्लेस कर देता है और वो है लेग जेड जीन। लेग जेड जीन खत्म हो जाएगा, अगर लेग जेड नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो अगर लेग जेड नहीं होगा, अगर लेग जेड रिप्लेस हो जाएगा ह्यूमन के जीन से, अगर लेग जेड ह्यूमन के जीन से रिप्लेस होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो ये ब्लू कलर की चीज भी नहीं बनेगी। ना ये गैलेक्टोज बनेगा, ना ये ब्लू कलर की चीज बनेगी, और ना ये ब्लू कलर की चीज बनेगी, और ना ही बैक्टीरिया ब्लू होंगे। बैक्टीरिया रिमेन वाइट। हमें ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से ब्लू वाइट स्क्रीनिंग से पता चलता है कि अगर बैक्टीरिया ब्लू हैं तो इसका मतलब है लेग जेड जीन मौजूद है। इसी जीन की जगह तो ह्यूमन का जीन आना था। अगर लेग जेड जीन मौजूद है, ये ब्लू कलर दे रहा है, इसलिए कि अगर ये लेगजेट जीन मौजूद है तो ये एंजाइम होगा। ये एंजाइम होगा तो ब्लू कलर का सब्सटेंस बनेगा। मैंने बताया कि उस ब्लू कलर के सब्सटेंस का नाम क्या है, बताया या नहीं? मैंने बताया कि वो जो ब्लू कलर का सब्सटेंस है, जो इंडिगो सब्सटेंस है, उसका ये इतना लंबा नाम है। नाम में तो जाने नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर भी इतना मुश्किल है इसका। हमारे यहाँ बायोलॉजी में इन स्ट्रक्चर्स को से बचाने के लिए बच्चों को सिर्फ ये बताया गया है कि उससे जब एक्स गैल ब्रेक होता है तो गैलेक्टोज और एक इंडिगो या ब्लू कलर का सब्सटेंस बनता है, और ये ब्रेक उस वक्त होता है जब एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज होता है। ये एंजाइम उस वक्त बनता है जब जीन लेग जेड मौजूद होता है। अगर ये लेग जेड नहीं होगा, यानी इसका मतलब है कि इसकी जगह ह्यूमन का जीन आ गया है। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब है इसकी जगह ह्यूमन का जीन फिट हो चुका है। अगर ये नहीं होगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये इंडिगो सब्सटेंस नहीं बनेगा, और ये इंडिगो सब्सटेंस नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया वाइट कलर के रहेंगे। जिनमें जीन फिट हो जाता है वो वाइट कलर के रहते हैं, जिनमें फिट नहीं होता वो वो ब्लू होते हैं। जिनमें जीन फिट हो जाता है वो वाइट, और जिनमें नहीं फिट होता वो ब्लू। क्या आपको ये बात समझ आई अब या नहीं? क्या ये बात आपको समझ आई अब या नहीं? यहाँ पे हाँ देखें, जी ये सर। बात मैंने नोट्स में लिखी है। ओनली दोज बैक्टीरिया आर सिलेक्टेड। ये सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया है कि जो हमने हमारे काम के बैक्टीरिया हैं, हमें सिर्फ वो चाहिए। ये कौन से काम के हैं? जिनमें फॉरेन जीन ऐड हो चुका है। फॉरेन जीन का मतलब होता है वो जीन जो हमारा डिजायर्ड जीन है, या वो जीन जो हम चाहते थे उसमें फिट करना, वो फिट हो चुका है। उसको आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे? उसको आइडेंटिफाई इस तरीके से करेंगे, फ्रॉम अ वाइट कलरलेस मीडियम। सफेद मीडियम या वाइट कलरलेस, किसकी मौजूदगी में? एम्पिसिलिन और एक्स गैल की मौजूदगी में। उसे हम एम्पिसिलिन में रखेंगे और एक्स गैल में रखेंगे। एम्पिसिलिन से वो मरेगा नहीं। एम्पिसिलिन वो एंटीबायोटिक है जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। एक्स गैल बैक्टीरियम के आउट।
क्या आपको आवाज आ रही है? तो बात ये हो रही थी कि इसमें क्या है कि इससे एम्पिसिलिन से वो मरेगा नहीं, बल्कि क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। क्या आपको एम्पिसिलिन के मुतालिक कुछ बात पता चली या नहीं? जो रिमेनिंग टाइम है वो 8 मिनट बाकी रह गए हैं। तो इस 8 मिनट में हम इसे फिनिशिंग की तरफ लेकर आते हैं। ब्लू और वाइट बैक्टीरिया के को कैसे सेपरेट करेंगे? ओह, ये मैंने आपको तस्वीर दिखाई, अगर आपको ये नज़र आ रही हो। देखिए ये ब्लू और वाइट तो नज़र आ ही रहे हैं, ये बैक्टीरिया। क्या ये नज़र नहीं आ रहा आपको? कैंट यू सी दिस इन दिस डायग्राम? ये ब्लू और जो वाइट हैं वो तो कलर, यही तो कलर है कि कलर से हम इनको पहचान रहे हैं कि कौन से हमारे काम के हैं, कौन से हमारे काम के नहीं हैं। कौन से हमारे काम के हैं, यानी जिनमें जीन फिट हो गया है, और कौन से हमारे काम के नहीं हैं। तो आपके ख्याल में हमें जो काम के जीन हैं, जो यूज़फुल जीन हैं, वो जिसमें यूज़फुल जीन मौजूद है, वो व्हाइट वाले हैं या ब्लू वाले? तो वो जो हैं, जो यूज़फुल हैं, वो हैं बैक्टीरिया तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यस, लेकिन बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है, वो माइक्रोस्कोपिक, ये क्या आपको नज़र नहीं आ रहा है? कैंट यू सी दिस? ये कोई वो वाली डायग्राम नहीं है। कौन-सी डायग्राम नहीं है? ये दरअसल एक अकेला-अकेला बैक्टीरिया नहीं है, जो आपको ब्लू-ब्लू स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ नॉट व्हाट बैक्टीरियम। ये पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी है, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं कि मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में वो 8 हो जाते हैं, 8 टाइम्स। यानी अगर वो हम 1 मिलियन बैक्टीरिया हैं, तो 1 घंटे में 8 मिलियन हो जाएँगे। तो इस तरीके से इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो इसकी कॉलोनी तो हमें नज़र आ रही होती है। ये देखें, आपको अगर ये कॉलोनी अगर आप देखें, तो बैक्टीरिया की कॉलोनी हमें नज़र आ रही है। ब्लू अलग नज़र आ रहे हैं, व्हाइट अलग नज़र आ रहे हैं। ये जो सारे ब्लू हैं, ये सब बेकार हैं, इनमें जीन फिट नहीं हुआ। ये सारे व्हाइट जो हैं, दीज़ आर यूज़फुल। सही है या नहीं? तो इसमें सिंपल सी बात ये होती है कि हम कौन से बैक्टीरिया को सेलेक्ट करते हैं जो कलरलेस रहते हैं। किन दोनों चीज़ों की मौजूदगी में? एम्पिसिलिन, एंटीबायोटिक और एक्स गैल की प्रेज़ेंस में। तो दरअसल कहते हैं कि बैक्टीरिया विच कंटेन आरडीएनए, जिसमें आरडीएनए आ चुका है, कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम नॉन आरडीएनए। नॉन आरडीएनए से हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग अ मीडियम कंटेनिंग, एक मीडियम जिसमें हमने एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन भी दिया हुआ है, और मॉडिफाइड शुगर एक्स गैल भी मौजूद है। एक्स गैल भी मौजूद होती है, और एंटीबायोटिक भी मौजूद होती है। अगला पॉइंट क्या है? एम्पिसिलिन क्या चीज़ है? देखिए मैंने नोट्स में लिखा है कि एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और इस तरीके से ये बैक्टीरिया जो है, इसमें एक बाकायदा जीन होता है, इसे जीन AMPR कहते हैं, जिसकी मौजूदगी की वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं। इस एंटीबायोटिक में डाई नहीं होते, यानी मरते नहीं। और यही वो जीन है जिसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। जीन हम कौन सा चेंज कर रहे हैं? जीन हम वो चेंज कर रहे हैं जो एक लेग जेड की जगह आता है। तो किसकी जगह आता है? एक्स गैल क्या चीज़ है? एक्स गैल एक मॉडिफाइड शुगर है, जो क्लीव या ब्रेक कर देती है, किसको? एक्स गैल को। किसकी वजह से होती है? एक जीन जिसका नाम है लेगजेड की। एक जीन जिसका नाम लेगजेड है। तो सर एम्पिसिलिन मीडियम का क्या ज़रूरत है, क्योंकि ब्लू और वाइट दोनों बैक्टीरिया में एम्पीयर जीन मौजूद है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ चेक करने के लिए। आज आपको पता है कि जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं, उसमें कंट्रोल रखते हैं, कंट्रोल। यानी जिस तरीके से अगर हमें ये किसी दवाई का इफ़ेक्ट देखना हो कि ये वाक़ई दवाई इफ़ेक्टिव है या नहीं, तो जो पेशेंट है हम उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक को दरअसल हम कहते हैं कि कुछ नहीं देंगे, जिस तरीके से हम कहते हैं कि उनको हम क्या देते हैं, उनको जो है वो जो
केमिकल है वो नहीं देते, बगैर केमिकल के उनको रखते हैं, और कुछ को दवाई देते हैं इफेक्ट देखने के लिए कि जिनको दवाई दी थी उनको असर हुआ या नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि जिनको जो है हम प्लेसिबो देते हैं, ये प्लेसिबो वो होते हैं जिसमें झूठी दवाई होती है, दवाई नहीं होती, दवाई का सिर्फ फ्रॉड होता है, कि वो दवाई जैसी होती है लेकिन उसमें दवाई नहीं होती। सही या नहीं? तो इस तरह से हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। क्या ये ब्लू और व्हाइट जो कलर होते हैं ना, देखिए ये बाकायदा ये नज़र आते हैं, ब्लू और कलर नज़र आते हैं व्हाइट। बाकायदा ये टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया ब्लू और बैक्टीरिया व्हाइट नज़र आते हैं। क्या ये आपको नज़र आ रहा है? ये छोटी-सी टेस्ट ट्यूब है, ये वो जिसमें आपको ब्लड के सैंपल भी किए जाते हैं। तो जैसे कहते हैं कि प्लाज्मोड डज नॉट, कहते हैं कि नॉट कैरी लेक्सेट, जिसमें लेक्सेट नहीं होगा वो एक्स गाल को ब्रेक नहीं करेगा, उसमें ये एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज नहीं बनेगा, उसमें ब्लू कलर नहीं आएगा, वो वाइट ही रहेंगे। राइट या नहीं? एक्चुअली ऐसा है क्या? ऐसा है ये कि दरअसल लेगजेड जीन वो है जिसकी वजह से बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम बनता है, और बीटा ग्लाइकोसाइडेज वो एंजाइम है जो एक्स गैल को ब्रेक करता है, और एक्स गैल जब ब्रेक हो जाती है तो ही ब्लू कलर आता है। एक्स गैल जब ब्रेक हो जाती है तो ही ब्लू कलर आता है। सर शुगर में एम्पिसिलिन मीडियम ना, कोई फर्क नहीं, दरअसल ये फर्क के लिए नहीं है, ये वैसे ही है। ये दो जीन्स का डिफरेंस बताने के लिए, दो जीन का डिफरेंस कि भाई ये दो जीन, एक का नाम एमपीआर है और दूसरे जीन का एमपी, दूसरे का नाम जो है लेक जेड है। सही या नहीं? फिर दरअसल कहते हैं कि प्लाज्मिड विद द फॉरेन जीन, वो प्लाज्मिड जिसमें फॉरेन जीन आ चुका होता है, ह्यूमन का जीन या हमारे इंटरेस्ट का जीन, इस उसे दरअसल कहते हैं वो अनेबल टू फॉर्म बीटा ग्लाइकोसाइडेज, वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम नहीं बना सकता, और वही होते हैं जो सफेद रंग के होते हैं। देयरफॉर दोज Therefore, those colonies of bacteria, not bacteria, those colony of bacteria selected, वो select करते हैं जो कि which remain white, जो कि white रहते हैं मीडियम में, किस चीज के मीडियम में? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक और एक्स गैल में। एंटी एम्पिसिलिन और 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 एम्पिसिलिन और एक्स गैल की मौजूदगी में एक मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन और एक्स गैल जो सरवाइव करते हैं, जो रहते हैं, वो सरवाइव इसलिए कर रहे हैं कि उसमें एंटीबायोटिक किल करने का जीन है, और वो उसमें जीन रिप्लेस हो चुका है, उनमें जीन रिप्लेस हो चुका है लेग जेड की जगह। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है कि इफ द प्लाज्मिड डज नॉट कंटेन लेग जेड, अगर इसमें लेग जेड नहीं होगा तो क्या है कि लेग जेड वो है जो कि फॉरेन जीन से रिप्लेस हो चुका है। इस वजह से उसमें बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम फॉर्म नहीं होगा, वो एक्स गैल को ब्रेक नहीं कर सकेगा, इसलिए कि एक्स गैल यही एंजाइम ब्रेक करता है। इस वजह से उसमें ब्लू कलर नहीं आएगा, बल्कि वो व्हाइट रहेंगे। राइट, तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट होता है प्रोसेस। कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? इसमें हम करते ये हैं, इसका जो शॉर्ट है समरी वो ये है कि दरअसल हम सबसे पहले प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं, फिर इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं ताकि उसके अंदर से जीन को ब्रेक किया जा सके। फिर दरअसल जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको भी हम ब्रेक करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। फिर इन दोनों जीन्स को आपस में ज्वाइन करते हैं प्लाज्मिड में लाइगेज एंजाइम से। पर इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड से इसको ट्रीट करते हैं ताकि ये प्लाज्मिड इसमें एंटर हो सके। इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें फॉरेन जीन फिट हुआ है या नहीं। तो जिसमें फॉरेन जीन फिट हो चुका है वो दरअसल कहते हैं कि उसे हम एक्स गैल में रखते हैं, मीडियम है एक्स गैल का, और उसके अलावा एक एंटीबायोटिक भी रखते हैं जिसका नाम है एम्पीसिलिन। एम्पेसिलिन वो बैक्टीरिया जो एक्स गैल में जो है वो और एम्पेसिलिन में सरवाइव करते हैं और कलरलेस रहते हैं, उनमें जीन फिट हो चुका होता है, उसी को हम सेलेक्ट करते हैं फर्दर वो ही प्रोडक्ट बनाने के लिए। जिस चीज का हमने जीन डाला है, सपोज ये जीन हमने इंसुलिन का डाला है,